हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियो, जिसमें हम वैदिक संस्कृति डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मैं आपको पहले ही सारे फैक्ट्स समझा देती हूँ कि ये जो टॉपिक है काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो रेलेवेंसी रखती हैं, जिनसे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बार बार पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना है, हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो की जो PDF है उसको डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड आप देख सकते हैं, इसमें जो है पूर्व वैदिक यानी कि ऋग वैदिक संस्कृति और उत्तर वैदिक संस्कृति दोनों ही इस टाइम पीरियड में कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन पूछा गया है कि किस टाइम तक जो है ऋग वैदिक संस्कृति रही और उसके बाद उत्तर वैदिक संस्कृति आ गई। तो सबसे पहले तो आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा कि ऋग वैदिक संस्कृति और उत्तर वैदिक संस्कृति अलग अलग कैसे हुई। क्योंकि जब तक ऋग वैदिक संस्कृति रही, प्रायोरिटीज़ अलग रहीं लोगों की, ठीक है, उनकी मेंटलिटीज़ अलग रहीं, रहन सहन का तरीका अलग रहा। फिर कुछ जब हो सकता है नई चीज़ों की खोज हुई हो या कुछ नया आया हो जिससे उनकी आइडियोलॉजीज़ डिफ़र करी, तो वो टाइम फिर क्या उत्तर वैदिक संस्कृति कहा गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल है वो किसको माना जाता है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। यानी कि 1500 BC से लेके 1000 BC तक, ठीक है। ये जो रहा किसका, ऋग वैदिक संस्कृति का काल रहा, ठीक है। हम वेद वगैरह के बारे में सबको डिस्कस करेंगे अभी आगे जाके। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो अब ये तो डन है कि शुरुआत कहाँ से होगी, 1000 से होगी, है ना, 1000 ईसा पूर्व से होगी। और ये कहाँ तक रहा, तो ये 600 ईस्वी पूर्व तक रहा, ठीक है ना। 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर ये कब तक रहा, 600 ईस्वी पूर्व तक रहा, यानी कि 1000 BC से लेकर ये 600 BC तक रहा है, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। जो ये लाइन है जो हमारे राज्य चिन्ह जो है हमारा उसमें यूज़ होती है, नेशनल एम्बलम में सत्यमेव जयते, सबको पता होगा, कहाँ से ली गई है, ठीक है, कौन से उपनिषद से। तो मैं आपको बता दूँ ये ली गई है मुंडक उपनिषद से, ठीक है, मुंडक उपनिषद से ये ली गई है, ठीक है। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि उपनिषद एक्चुअल में क्या होते हैं, ठीक है। तो वेद तो आप सबको पता होगा, 4 हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। और उपनिषद का जो मतलब होता है वो क्या होता है, गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान लिया जाए उसको क्या बोला जाता है, उपनिषद, ठीक है ना। और इनको क्या भी बोला जाता है उपनिषद को, तो वेदांत भी इनको बोला जाता है, ठीक है। और जो वेद होते हैं उनके 4 भाग होते हैं, ये याद रखिएगा। पहला क्या होता है, संहिता होता है। दूसरा क्या होता है, ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण भी जो बुक्स ही हैं, इनमें जो कर्म कांड हैं आपके, ये सारा कुछ होता है उसमें। दूसरा क्या, तीसरा जो है वो है अरण्यक। और चौथे जो हैं लास्ट में कौन से आते हैं, उपनिषद आते हैं, ठीक है। इनको क्या, वेदांत भी बोला जाता है। और हर एक वेद के उपनिषद होते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला हमारा जो वेद है ऋग्वेद, इसके कौन कौन से उपनिषद हैं, तो ऐत्रेय और कौशितकी जो है इसके क्या हैं, उपनिषद, ऐत्रेय और कौशितकी। सामवेद के कौन कौन से हैं, छंदोग्य हैं और केन हैं, ठीक है। यजुर्वेद के हैं तैत्तिरीय और बृहदारण्यक, ये क्या है, इसके उपनिषद हैं यजुर्वेद के। और अथर्ववेद के जो हैं मुंडक और मांडूक्य, और भी हैं इनके, मैं आपको जो कुछ इम्पॉर्टेंट है वो नाम बता रही हूँ। और जो अथर्ववेद का उपनिषद है, मुंडक उपनिषद, इसी से क्या लिया गया है, सत्यमेव जयते जो लाइन है वो ली गई है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो जो ऋग्वैदिक आर्य थे इनका मुख्य व्यवसाय क्या था,
तो इनका जो मुख्य व्यवसाय था वह पशुपालन था, ठीक है। जो प्रायः जो था वो पशुपालन था, और फिर जो द्वितीय यानी कि जो सेकेंडरी था वो क्या था, कृषि था। लेकिन अगर कृषि और पशुपालन दोनों ऑप्शन में होंगे तो आप क्या लगाएंगे, पहला पशुपालन लगाएंगे, ठीक है। जो आर्य आए भारत में, तो सबसे पहले ये कहाँ रहे, तो ये पंजाब में सेटल हुए, ठीक है, और अफ़गानिस्तान में ये जो है इनका रहा है रीजन रहने का, ठीक है। इसके बाद इनकी जो भाषा थी वो क्या थी, संस्कृत थी। ये इतना आप याद रखिएगा, क्या थी भाषा, संस्कृत थी। अब इनकी कुछ टर्म्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनका जो पूरा प्रशासन था, ठीक है ना, वो 5 भागों में विभाजित था। 5 भागों में विभाजित था, कौन कौन से, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र, ठीक है। इसमें जो है इन्होंने अपने प्रशासन को पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया था, ठीक है। जो ग्राम के मुखिया होते थे उनको क्या, ग्रामीणी बोला जाता था। ये टर्म्स याद रखिएगा जो मैं आपको बता रही हूँ। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी बोला जाता था, और जो विश्व का प्रधान होता था उसको विश्वपति बोला जाता था, ठीक है। और जो जन जो था, जन के जो शासक होते थे उनको राजन बोला जाता था, ठीक है। और जो राज्य अधिकारी जो थे उनमें पुरोहित और जो सेनानी थे वो सबसे ज़्यादा प्रमुख थे, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा। इसके बाद जो उग्र जो टर्म है, उग्र जो टर्म यूज़ होती थी, वो एक ऐसा व्यक्ति जो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था, ठीक है। और जो वाजपति जो टर्म थी ये किसके लिए यूज़ होती थी, ये यूज़ होती थी जो गोचर भूमि थी, मतलब जो पशु थे जो जब जाते थे वो भूमि पे चरने के लिए, तो जो गोचर भूमि थी उसका अधिकारी कौन होता था, वाजपति होता था, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आगे हम और डिस्कस करेंगे। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो कौन सा वेद है जिसको भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। जो अथर्ववेद है इसको औषधियों का वेद कहा जाता है। ऋग्वेद को ईश्वर की महिमा का वेद कहा जाता है कि भगवान ने बोला था और ऋषि मुनियों ने बैठकर लिखा था। जो ऋग्वेद है उसमें कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं, और हर एक मंडल ऐसा कहा जाता है कि हर एक ऋषि ने लिखा था। आपसे बेसिकली नाम तो नहीं पूछे जाएंगे किसने लिखा किसने नहीं लिखा, बस मैं आपको बता रही हूँ। और जो यजुर्वेद है इसमें जो है बलिदान का डिस्क्रिप्शन मिलता है। बलिदान इन द सेंस कि आपका जो यज्ञ है उसकी जो प्रक्रिया होगी वो कैसी होगी, ये सारी कुछ जो आपको कहाँ पर मिलती हैं, यजुर्वेद में मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम विधि निर्माता कौन थे। तो प्रथम विधि निर्माता प्राचीन काल में कौन थे, आचार्य मनु, ठीक है। विधि के निर्माता कौन थे, प्राचीन काल में आचार्य मनु थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो जो कृष्ण भक्ति का सबसे प्रथम और प्रधान ग्रंथ बोला जाता है, किसको बोला जाता है, श्रीमद् भगवत गीता को, ठीक है। इसके बाद अगर आपको पता हो कि जो महाभारत है, महाभारत की रचना किसने की है, तो ये वेद व्यास ने की है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और ये जो गीत गोविंद जो बुक है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, पहले भी मैंने पढ़ाया है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि किसने लिखी थी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। तो ऋग्वेद में संपत्ति का जो प्रमुख रूप है वह क्या है, गोधन है, ठीक है। क्या है, गोधन है। अब हम बात करते हैं कि संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन क्यों है। तो जो गाय है ना, गाय को अधन्य बोला जाता था, मतलब कि ना मारे जाने योग्य जो पशु की श्रेणी में इनको रखा गया था। गाय की जो भी हत्या करते थे या उसको घायल करते थे तो उन्हें वेदों में उन्हें मृत्यु दंड भी या फिर देश निकाला जो है उसकी सज़ा लिखी गई है। क्योंकि जब हमने देखा था कि सबसे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन था, ठीक है। कृषि जो है बाद में जा कर के आएगा, पशुपालन जो था क्या था, उनका मुख्य व्यवसाय था। इसलिए जो गाय थी काफ़ी ज़्यादा उनके लिए प्रीशियस और उनकी प्रॉस्पेरिटी का रीज़न थी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो ये कौन से मंडल में मिलता है, 10वें मंडल में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ऋग्वेद है उसको 10 मंडलों में विभाजित किया गया है, ठीक है। और जो 10वां मंडल है ऋग्वेद का,
इसमें क्या है, 4 वर्ण, इसमें जो पूरी समाज है ना उसको 4 वर्णों में विभक्त किया गया है, पूरी समाज को, जिसमें कौन कौन से जो है वर्ण हैं, तो हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इसी में डिस्क्रिप्शन मिलता है शूद्र का। और इस विभाजन को ये जो विभाजन है व्यवसाय के आधार पर था, ठीक है ना, जो व्यवसाय जिस तरह का करते थे ये उसके आधार पर था। और इसको ये जो चतुर्वर्ण है इसको क्या बोला जाता है, पुरुषूक्त बोला जाता है, ठीक है। कहाँ मिलता है, 10वें मंडल में मिलता है। और आर्यों का जो समाज था इसका ये जो था पितृ प्रधान था, ठीक है ना, पितृ प्रधान समाज था आर्यों का समाज। और इसकी जो सबसे छोटी इकाई थी वह क्या थी, कुल। कुल जो थी सबसे छोटी इकाई थी, जिसका मुखिया क्या होता था, पिता होता था, जिसको कुलप कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था, कुलप कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं पुराणों की संख्या कितनी है। तो जो पुराण हैं पुराणों की संख्या कितनी है, तो वह है 18, ठीक है। कितनी है, 18 है। जो उपनिषद हैं उनकी टोटल कितनी है, लगभग 108 है, ठीक है। 108 है पुराण जो उपनिषद है उनकी संख्या। लेकिन मेन जो है, ठीक है, मेजर जो पूछे जाते हैं या पढ़े जाते हैं तो 12 से 13 हैं, ठीक है। इसके बाद जो वेदांग हैं ये भी समझ लीजिए, वेदांग जो हैं ये कितने हैं, 6 हैं। कितने हैं, 6 वेदांग हैं, ठीक है। इनके नाम मैं आपको बता देती हूँ, आप ये भी याद रखिएगा। तो पहला क्या है, शिक्षा, दूसरा है छंद, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्ता, पांचवा है कल्प और छठा है ज्योतिष, ठीक है। ये जो हैं क्या हैं, ये वेदांग हैं। वेदांग की संख्या अगर पूछी जाती है तो कितनी है, 6 है। और हर एक जो वेद होता है उसका उपवेद भी होता है, ये हम डिस्कस करेंगे आगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। तो जो वैदिक काल के लोग थे ये किसकी उपासना करते थे, मेनली तो ये करते थे प्रकृति की, ठीक है। हालांकि नेचर तो है ही, नेचर ही तो सबसे बड़ा गॉड है, हमें जो सब कुछ मिलता है प्रकृति से मिलता है। और ये उपासना किया करते थे, तो किसकी उपासना करते थे, ये प्रकृति की उपासना करते थे। हम देखते हैं जो ऋग्वैदिक कालीन देवता थे, ठीक है ना, वो मेन कौन कौन से थे। उनमें सबसे ऊपर जो नाम आता है वो किसका आता है, इंद्र का, और इंद्र को पुरंदर भी बोला गया है, ठीक है। दूसरा जो नाम आता है वो आता है अग्नि का। तो देवता और मनुष्य के बीच, ठीक है, देवता और मनुष्य के बीच जो मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे वह कौन से देवता थे, तो वह अग्नि थे। इसके बाद वरुण, सोम, उषा, अश्विन, पूषण, विष्णु आदि सभी जो हैं इन देवताओं का डिस्क्रिप्शन इसमें मिलता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल जब आता है, जब वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में जाते हैं तो इंद्र के स्थान पे जो प्रजापति हैं वो सबसे प्रिय और प्रसिद्ध देवता हो गए थे। ऋग्वैदिक काल में कौन थे, इंद्र थे। और जब उत्तर वैदिक काल आता है तो सबसे ऊपर और सबसे प्रसिद्ध जो थे वह कौन से थे, तो प्रजापति थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मैंने आपको बता दिया है किसको, इंद्र को, ठीक है। और उपासना सबसे ज़्यादा किसकी की जाती थी, तो प्रकृति की जाती थी। नेक्स्ट देखते हैं सुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो जो सुल्व सूत्र है ये किस विषय से संबंधित है, तो ये जो है संबंधित है ज्योमिति से, ठीक है, ज्योमिति से संबंधित ये पुस्तक है। नेक्स्ट देखते हैं अस्तोमा सद्गमया, ये जो लाइन है ये कौन से वेद से ली गई है। तो आपने ये सुना होगा अस्तोमा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमय, जो एक छोटा सा श्लोक है, हम कहें तो ये कहाँ से लिया गया है, कौन से वेद से लिया गया है, तो ये ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। तो जैसे कि मैंने बताया था ऋग्वेद है उसको ईश्वर की महिमा का वेद कहा जाता है, अथर्ववेद को औषधियों का वेद कहा जाता है, यजुर्वेद को बलिदान का और सामवेद को संगीत का, ठीक है। संगीत का आदि ग्रंथ कौन सा है, तो सामवेद है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। तो जो सर्वाधिक वर्णित नदी है वह कौन सी है, सिंधु है, ठीक है। कौन सी है, सिंधु है। कई सारी नदियां हैं जिनके प्राचीन नाम भी आप याद रखिएगा, जैसे कि वितस्ता, ठीक है ना, किसको बोला जाता था, तो झेलम को, ओके।
और जो आस्किनी है ये किसको बोला जाता था? चेनाब को। और ऐसे ही जो परुषणी है ये किसको बोला जाता था? रावी को। विपाशा बोला जाता था व्यास को, और सदानीरा बोला जाता था गंडक को। ठीक है। और जो गोमती थी, जो गोमल है उसको क्या? गोमती बोला जाता था। कई सारी रिवर्स हैं ऐसी जिनका डिस्क्रिप्शन हमें पुराने टाइम में मिलता है, लेकिन उनका जो मॉडर्न नेम है और जो एंशियंट नेम है वो डिफ़र करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो जो उपनिषद काल के राजा हैं कौन से? अश्वपति। ये कहाँ के शासक थे? तो ये कहाँ के थे? कैकई के शासक थे। और मैंने आपको बताया था कि उनका जो पूरा प्रशासन था किस तरीके से उन्होंने डिवाइड कर रखा था और कौन से डिपार्टमेंट के हेड को क्या बोला जाता था, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम संवाद। ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि डायलॉग है यम नचिकेता डायलॉग जिसको बोलते हैं। तो आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? ठीक है, तो ये किस उपनिषद में मिलता है? कठ उपनिषद में ये हमको मिलता है। और हमने बात की थी जो मुंडक उपनिषद था उसमें क्या मिला था हमें? तो सत्यमेव जयते जो वर्ड था वो कहाँ से था? मुंडक उपनिषद से था। और जो पुरुषिकता यानी कि समाज का जो चतुर्वर्णीय जो विभाजन है ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ठीक है ना, इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों का डिस्क्रिप्शन मिलता है। वैदिक नदी कुभा, ठीक है, ये कौन सा नाम हो गया? प्राचीन नाम हो गया। और काबुल जो है मॉडर्न नेम है। का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये जो रिवर है आपको पता होगा ये कहाँ है? तो ये अफ़गानिस्तान में। ठीक है ना, अफ़गानिस्तान की कैपिटल भी ऑब्वियसली काबुल है, तो नाम से ही पता चल जाता है। तो ये इसका जो मेन ऑरिजिन है या रीजन है कहाँ होगा? अफ़गानिस्तान में होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो कपिल मुनि की जो दार्शनिक प्रणाली है वह क्या है? तो वह जो है वह है न्याय दर्शन, नहीं सॉरी सांख्य दर्शन। ठीक है, सांख्य दर्शन जो है किसके द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? तो कपिल मुनि के द्वारा। ठीक है, और हम बात करें जो पूर्व मीमांसा है, ठीक है, पूर्व मीमांसा जो है ये किसके द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? तो ये है चारवाक के द्वारा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप, चारवाक के द्वारा। और जो पतंजलि थे उनकी कौन सी है? तो उनकी है उत्तर मीमांसा। ठीक है, उनकी दार्शनिक प्रणाली क्या है? उत्तर मीमांसा है। और दर्शन क्या है? तो योग्य है। ठीक है, और कपिल मुनि की हम बात करें तो सांख्य दर्शन। ठीक है, और जो न्याय दर्शन है ये किसकी है? तो ये आचार्य गौतम। ठीक है, आई होप आपको चारों नाम याद हो गए होंगे। चारवाक जो हैं उनकी दार्शनिक प्रणाली पूर्व मीमांसा, और पतंजलि की उत्तर मीमांसा, कपिल मुनि की सांख्य दर्शन, और न्याय दर्शन जो है किसकी? आचार्य गौतम। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? तो लौह धातु जो थी प्रचलन में थी, इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है अंतरजी खेड़ा से। ठीक है, कहाँ से मिलता है? अंतरजी खेड़ा, जो कि कहाँ पर है? यूपी में है। काली रिवर के बैंक पे ये लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित करना है। तो ये तो वैसे भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ऋग्वेद जो है संबंध रखता है ईश्वर की महिमा से। सामवेद तो मैंने आपको बताया था संगीत ही है। ठीक है, इसके बाद जो यजुर्वेद है ये बलिदान की विधि से, और जो अथर्ववेद है ये औषधियों से संबंध रखता है। तो हमारा जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? 3, 1, 2, 4। ठीक है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो जो चरक संहिता है किस विषय से संबंधित है? ये चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? चरक के द्वारा लिखी गई है। और चरक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो कौन से वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो ये कहाँ से चलता है? यजुर्वेद से। ठीक है ना, कहाँ से चलता है? यजुर्वेद से। जैसा कि मैंने आपको बताया बलिदान की जो विधि है सारा डिस्क्रिप्शन कहाँ है? यजुर्वेद में है। तो जो भी सारी विधि विधान सब कुछ रहा होगा ये कहाँ मिलता है? हमें यजुर्वेद में मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई। तो ऐसा कहा जाता है कि लोहे का यूज़ वहाँ पर नहीं था, आयरन शायद से मिला नहीं था, ऐसा कहा जाता है। तो जो लोहारगिरी थी, ठीक है ना, लोहार का जो काम है, ऐसा कुछ भी वहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो है नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सुमेलित करना है। मैंने आपको बताया था हर एक वेद का एक उपवेद है, ठीक है ना। तो जो ऋग्वेद है इसका आयुर्वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है, सामवेद का गंधर्व वेद है और अथर्ववेद का शिल्प वेद है। ठीक है, जो है ये करेक्टली मैच्ड है, इनको देख लीजिए। तो सही ऑप्शन क्या होगा, 1 2 3 4। ओके, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।